हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर शब्द दो या दो से अधिक बार एक ही वाक्य में या काव्य पंक्ति में आते हैं। जैसे आपने अनुप्रास अलंकार में पढ़ा था कि वहाँ पर वर्ण बार बार आते हैं और काव्य में चमत्कार उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर शब्द बार बार आती हैं, यानी कि दो या दो से अधिक बार एक वाक्य में आती हैं, लेकिन वो अर्थ अलग अलग देती हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी वाक्य में कोई शब्द दो से अधिक बार प्रयोग में आता है तथा प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब देखिए, एक उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बेर एक फल है और एक बेर का मतलब है बार बार खाना, बार बार खाना। तो अब वो 3 बेर खाती थी, जो 3 बेर खाकर अपना समय व्यतीत कर देती थी, अब वो 3 बेर खाती है, यानी कि वो अब दिन में 3 बार भोजन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यमक अलंकार, क्योंकि बेर शब्द का अर्थ दोनों बार भिन्न है। आइए आगे और उदाहरण देखते हैं। पास हीरे हीरे की खान, खोजता कहाँ और नादान। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक जगह तो हीरे मिला हुआ लिखा है और एक जगह हीरे अलग अलग लिखा हुआ है, ही और रे। क्योंकि यमक में ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि शब्द दोनों एक से मिले मिले लिखे हुए हों। कहीं कहीं थोड़े मतलब अलग अलग करके भी लिखे हुए हो सकते हैं और एक साथ भी हो सकती हैं। ठीक, तो पास हीरे मतलब पास में ही है। पहले ही और रे का अर्थ क्या है, पास में ही स्थित हैं। हीरे की खान, हीरे जो कि डायमंड होता है, स्टोन है। तो ठीक, तो यहाँ पर हीरे है और हीरे डायमंड, तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग होने के कारण क्या हो गया, यमक अलंकार। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर भी देखिए, आप देख रहे हैं कि एक जगह मन का एक साथ लिखा है और एक जगह मन और का अलग अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें मन का और मन का में यमक अलंकार है। क्यों? मन का यानी कि अपने हृदय का, ठीक, और मन का यानी कि मोतियों की माला। तो कर का मन का डारी दे, यानी कि कर में जो तू हाथ में मोतियों की माला फेर रहा है, उसको छोड़ करके मन का फेर। जो मन का है, यानी कि अपने मन के अंदर उस भगवान का स्मरण कर। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, मन का में एक मोती के लिए और एक मतलब जो माला के मोती हैं, एक तो उसके लिए हो गया और दूसरा हृदय के लिए हो गया। तो यहाँ पर हो गया यमक अलंकार। एक और उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, जो काले काले बादल आसमान में छाए हुए हैं, और घमंड घटा, घमंड कम होना। तो काली घटा का घमंड कम होना, तो एक घटा का अर्थ बादल से है और दूसरा कम होने से है। तो यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई। तो कनक, एक कनक होता है धतूरा और एक कनक होता है स्वर्ण। तो दोनों में मादकता है। कैसे मादकता है दोनों में, कि एक को खा करके व्यक्ति का जो दिमाग है वो पागल की तरह हो जाता है, और एक को पा करके, यानी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति किसी के पास आ जाती है तो उसका दिमाग जो है उस पैसे की चमक दमक से भरा जाता है, वो अहंकार में आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए। पत्ते पत्ते में तुमको देख लिया, डाली डाली में जब नज़र डाली। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि डाली डाली, यानी कि पेड़ की हर डाली पर जब देखा, नज़र डाली यानी कि देखना, नज़र को डालना अर्थात दृष्टि डालना, देखना है। तो यहाँ डाली डाली, एक तो पेड़ की डाली से मतलब है, और नज़र डाली यानी कि दृष्टि डालना उस पर। तो ये क्या हो गया, दोनों में अलग। तो डाली एक तो क्रिया की तरह आ गया और एक डाली पेड़ की डाली के लिए आ गया। तो यहाँ पर यमक अलंकार हुआ। इस तरीके से बच्चों मैंने आपको
ये कई उदाहरण देकर यमक अलंकार समझाया है और आप जो हैं अब मैं सोचती हूँ आसानी से यमक अलंकार पहचान सकती हैं। इस बात से बिल्कुल मत घबराइएगा कि एक जगह शब्द मिला हुआ लिखा है और एक जगह उसके वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यमक अलंकार के दो भेद माने गए हैं, सवंग और अभंग। तो एक सवंग यानी कि जहाँ पर जो है अलग अलग करके शब्द लिखे, मतलब वर्ण लिखे हुए हों उस शब्द के, और एक अभंग जहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं। तो ये इसके भेदों में आ जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप जैसे ही कुछ ये मैंने दिए हैं, कुछ और आप उदाहरण किताबों में देखकर जब अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से यमक अलंकार को पहचान सकते हैं। और आपका अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपका उसको जवाब अवश्य दूंगी। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।